राधे श्याम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो। आई होप आपने मेरी पुरानी वाली वीडियो देखी होगी, कार्तिक नियम कैसे करने, क्या करना है एंड ऑल। तो मैंने सोचा, काफी सारे लोगों के मैसेजेस आए पर्सनली भी, एंड वो अलग बात है मैं देख नहीं पा रही हूँ, फिर भी जो ऊपर ऊपर दिख जाते हैं वो ये है कि कार्तिक मास में कुछ वीडियोस में रेगुलर बेस में डालूं ताकि चिंतन बढ़े लोगों का। मेरा चिंतन बढ़ नहीं पा रहा है, आप चाह रहे हैं कि मेरे द्वारा आपका चिंतन बढ़े, ठीक है। तो खैर मेरा तो इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं कुछ बता पाऊँ, कुछ समझा पाऊँ, तो मैंने सोचा कि जो मैं पढ़ रही हूँ उसी के रिगार्डिंग आपको भी बता दिया जाए, आपको भी सुना दिया जाए। तो मैं पढ़ रही हूँ श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, गुरु गौरांग के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो मैं हूँ छठे स्कंद पे और मैं पढ़ रही हूँ बहुत ज्यादा अमेजिंग, जो मेरे को बहुत एक्चुअली में बहुत पसंद है। अजामिल जी के बारे में पढ़ना मुझे बहुत पसंद है और मैं उसको पढ़ रही हूँ। हम किसी और वीडियो में अच्छे से अजामिल जी की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे, द स्टार्टिंग, शुरू से कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ एंड ऑल, ये सब हम एकदम विस्तार से कभी और पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरि नाम की। हरि नाम लेने से क्या क्या हो सकता है, और कोई अनजाने में ले रहा है तो उसके साथ क्या हो रहा है, और जो जान के ले रहा है तो उसके साथ क्या होगा। तो आज हम बात करेंगे हरि नाम के बारे में। आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। जय श्री राम। मैं आपको पहले ही दिखा देती हूँ कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी मार्किंग कर रखी है। अगर आप अभी से विद्रोह करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट मुझे बहुत, वैसे तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं पूरा ही रंग दूंगी क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे को बहुत ज्यादा एकदम इंस्पायर कर देती हैं और मैं उसको बहुत मार्क कर लेती हूँ। उसके बाद में लिखती भी हूँ ताकि वो मुझे याद रहे और मैं उसका बाद में अध्ययन कर पाऊँ। तो इसलिए आज की वीडियो में हम इन्हीं मार्क की हुई चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, मैं पहले बता देती हूँ, मेरी हिंदी में अगर कोई ऊपर नीचे हो जाए तो मुझे माफ करना, कहीं कुछ का कुछ समझ जाओ आप और मेरे को ही दोष लगे, मेरे को ही अपराध लगे, तो पहले से ही मैं माफी मांग रही हूँ। तो बेसिकली मैंने जैसे अभी बताया कि अजामिल जी के बारे में कभी विस्तार से मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है और इसमें बहुत अच्छे से हमें पढ़ के और टॉपिक कैसे बताना है वो हमें क्लियर करना पड़ेगा। तो ऊपर ऊपर का नहीं बताते। 5वें स्कंद के एंड में नरकों का उल्लेख था। सुखदेव जी ने नरकों के बारे में बताया था और उसके बाद छठे स्कंद में परीक्षित जी पूछते हैं सुखदेव जी से कि अब मैं ये उपाय जानना चाहता हूँ जिसके अनुष्ठान से मनुष्य को अनेकानेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरकों में न जाना पड़े। आप कृपया करके उसका उपदेश कीजिए। क्योंकि 5वें स्कंद में एक्चुअली में जब मैंने वो पढ़ा नरकों के बारे में, लोग कहते हैं ना कि जब तक किसी चीज के बारे में जानते नहीं है तो हम उसको बड़े हल्के में लेते हैं। जब मैंने वो पढ़ा तो टोटल 28 नर्क, कुछ वैसे तो बहुत एंड में यही सुखदेव जी कह रहे हैं बहुत सैकड़ों नर्क हैं, लेकिन कुछ जो मेन जिनका नाम ग्रंथों में लिया जाता है वो कुछ नर्क ऐसे हैं। और उसके बारे में जब मैंने पढ़ा कि ये करने से ये होता है तो यू वॉन्ट बिलीव, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि हाँ, ये जो हम बड़े हल्के में अपराध कर देते हैं ना, ये वैष्णव निंदा हो गया या कोई सी भी जो आजकल चल रही है, तो उसका जो परिणाम है वो बहुत भयंकर है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं। तो उन नरकों के बारे में भी हम कभी विस्तार में बात करेंगे। फिलहाल के लिए सुखदेव भगवान जी कहते हैं मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है, यदि वह उन पापों को इस जन्म में प्रायश्चित ना कर ले तो मरने के बाद उसे अवश्य ही उन भयंकर यातना पूर्ण नरकों में जाना पड़ता है, जिसका वर्णन मैं तुम्हें 5वें स्कंद में सुना चुका हूँ। तो ऑलरेडी इसका वर्णन हो चुका है। बेसिकली एक क्वेश्चन था जो परीक्षित महाराज जी ने पूछा और सुखदेव भगवान जी ने बताया। अब हम इसके आगे जो मेन टॉपिक है हमारा, मुझसे बात करेंगे कि हरिनाम लेने से क्या होता है। हरिनाम लेने से चाहे अनजाने में लो कोई जान के लो, जो भयंकर नरकों का वर्णन हुआ है, जो एक्चुअली में मैंने भी पढ़ा है, जो भयंकर नरकों का वर्णन हुआ है उसमें जाना तो दूर, आपके सहे शरीर आप ठाकुर जी के पास जाते, तो ऐसा उस नाम में बल है। तो इसलिए हम नाम के बारे में पढ़ेंगे। पहला अध्याय छठे स्कंद का। भगवान की शरण में रहने वाला भक्तजन जो बिरले ही होता है, केवल भक्ति के द्वारा अपने सारे पापों को
उसी प्रकार भस्म कर देता है, जैसे सूर्य कोहरे को भस्म कर देती है, मीन्स हटा देती है। परीक्षित, पापी पुरुषों की जैसी शुद्धि भगवानों को आत्मसमर्पण करने से और उनके भक्तों का सेवन करने से होती है, वैसी ही तपस्या आदि द्वारा नहीं होती। तपस्या आदि द्वारा वैसी भक्ति नहीं होती जैसे भगवान की चरणों की सेवा और भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करने से होती है। जगत में ये भक्ति का पथ ही सर्वश्रेष्ठ, भय रहित और कल्याण स्वरूप है, क्योंकि इस मार्ग पर भगवत परायण सुशील साधुजन चलते हैं। अब देखो, हर ग्रंथ में, श्रीमद् भागवत में साक्षात लिखा हुआ है कि हमें साधुओं की सेवा करनी है, शुद्ध वैष्णवों की सेवा करनी है, संत भगवानों के चरणों की रज लेनी है, उनकी सेवा करनी है। लेकिन हमें पता होने के बाद भी हम ये चीज नहीं करते हैं। हम ग्रंथों की बात नहीं मान रहे हैं, तो अब हम क्या ही करें। एटलीस्ट ग्रंथों की तो माननी चाहिए ना, कि ग्रंथ में ही लिखा है। अब आपको कि मैं बोल रही नहीं भाई, ग्रंथ में लिखा हुआ है, जिन्होंने अपने भगवत गुणानुरागी मन मधुर कर को भगवान श्री कृष्ण के चरण बिंद मकरंद का एक बार पान कर लिया, उन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिए। हरि बोल। वे स्वप्न में भी यमराज और उसके पाशधारी दूतों को नहीं देखते, फिर नरक की तो बात ही क्या है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि परीक्षित महाराज जो पूछ रहे हैं उसका आंसर यही है कि केवल भगवान की चरणों की सेवा करना और अपने आप को आत्मसमर्पण कर देना, सर्वस्व अपने आप को ठाकुर जी को दे देना, उनके ही भक्तों की सेवा करना, उन्हीं महापुरुषों की सेवा करना जो ऑलरेडी उस मार्ग पे चल रहे हैं, चल चुके हैं। केवल इतना करने से यमराज तो दूर, उनके पार्षद भी हमें देखते नहीं है। इवन नॉट इन आवर ड्रीम, सपने में भी नहीं देखते। ये खुद सुखदेव जी कह रहे हैं। क्योंकि अजामिल की कहानी चल रही है। अगर आप मेरे साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, इंस्टा पे भी और मैं लाइव भी आती हूँ, तो मैं बहुत बार अजामिल जी के बारे में बोलती हूँ, क्योंकि अजामिल ब्राह्मण होने के बाद भी मतलब जो नहीं करना चाहिए वो सब उन्होंने किया है, एक पापी मनुष्य बनने के बाद। क्योंकि ब्राह्मण कुल सबसे उच्च कुल माना जाता है और उसमें रहने के बाद भी उन्होंने सब चीज वो करी जो एक पापी मनुष्य को करनी चाहिए, बहुत उच्च कोटि की। उसके बाद भी उनको भगवत धाम मिला, तो उस नाम में कितना बल है। केवल नाम में उन्होंने बुढ़ापे तक कोई भक्ति नहीं करी, कुछ ऐसा कर्म नहीं करा जिससे वो ठाकुर जी की सेवा में लगे, लेकिन केवल नाम लेने से। और हम आगे ये भी जानेंगे कि हमें नाम कैसे कैसे लेना चाहिए। मैंने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है, मैं तो रिपीटेशन में आपको बता रही हूँ, जिससे मेरा ही रिवीजन हो रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है बताने में, तो इसलिए हरि नाम लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया और उसने बहुत ऊंचे स्वर में पुकारा, नारायण। बहुत ऊंचे स्वर में पुकारा, एकदम डर के व्याकुल होकर नारायण को पुकारा। और नारायण उनके पुत्र थे, स्वयं ठाकुर जी नहीं थे, नारायण उनके पुत्र थे। इस बात का ध्यान रखना। क्या चल रहा है, एक पापी मनुष्य ने अंत समय में ठाकुर जी का नाम ले लिया और स्वयं यमदूतों के सामने स्वयं पार्षद आ जाते हैं हरि के, और वो कहते हैं कि नहीं तुम डरो मत, तुम हमारे साथ भगवत धाम जाओगे। और अगर अब आपको लगे कि अंत समय में जाकर हरि का नाम ले लिया जाएगा, तो इट्स नॉट इजी, सीरियसली इट्स नॉट इजी। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी क्यों। भगवत गीता में भी ठाकुर जी ने कहा है कि हे अर्जुन, तुम और मैं साथ में जन्म लेते हैं और हमने काफी जन्म ले रखे हैं, लेकिन तुम हर जन्म भूल जाते हो और मुझे हर जन्म याद रहता है। मैं भी काफी बार ये कहती हूँ, संतों की वाणी ही है, हमारा तो कुछ है नहीं। सब यही कहते हैं कि ठाकुर जी हमारे बारे में सब जानते हैं, हमारी कही हुई बातें जो हम नहीं कह रहे, हमारे मन में जो है वो सब जानते हैं, और जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, करने वाले हैं। He knows each and everything। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे आता है, जैसे सोया हुआ अज्ञानी पुरुष सपने के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को एक्चुअल मानता है कि अब जो सपने में शरीर है वो ही सच है। सोए हुए शरीर को वो भूल जाता है, उसको नहीं पता कि वो जगने वाला शरीर है, ये भूल चुका है, उसको नहीं पता होता। ऐसे ही हम अपने पूर्व जन्म को भूल जाते हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता, पूर्व जन्म के सारे संबंध, किए हुए पाप, हम ये सब भूल जाते हैं। इसलिए काफी लोग ये भी कहते हैं उनकी लाइफ में जब कोई दिक्कतें आती है ना, मेरे कोई पूर्व जन्म के कर्म होंगे जो अभी आ रहे हैं। तो ये सब चीजें हमारे ग्रंथों में लिखी हुई हैं, जो हमें पढ़ के उसको सुधारनी है। बेसिकली अपने आप हम कुछ नहीं कर सकते। जो जीव अज्ञानवश काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, उसे इच्छा न रहते हुए भी विभिन्न वासनाओं के अनुसार अनेकों कर्म करने पड़ते हैं।
हमारी इच्छाओं पे अगर हमारा कंट्रोल नहीं होगा, अगर हमारी इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल नहीं होगा, तो हमारी इच्छा हो या ना हो हमें वो कर्म करने ही पड़ेंगे जो ऑलरेडी होने हैं। वैसे मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हूँ ना, मैं नहीं कर रही, लिखा हुआ है इसमें। कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किए कभी एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी को स्वाभाविक गुण बलपूर्वक विशेष करके उसके कर्म कराता है। ये जो मैं बोल रही हूँ ये भी एक कर्म है, हम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमारे अगर हम कोई बुरा देख रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, वो भी कर्म है। हम कुछ भी सांस भी ले रहे हैं तो वो कर्म है और वो हमें बलपूर्वक करना ही है, नो मैटर व्हाट। अब पहला अध्याय पूर्ण हो गया है, दूसरे अध्याय पे आ गए हैं। बेसिकली पहले अध्याय में ये हुआ था कि अजामिल यमदूतों को देख के इतना डर गए थे कि उन्होंने बहुत व्याकुल होकर ठाकुर जी को पुकारा। नारायण बहुत व्याकुलता से पुकारा और तुरंत ही नारायण के पार्षद आ गए और उनको यमदूतों से छुड़ाया। सेकंड अध्याय पर आते हैं। सेकंड अध्याय में हम केवल और केवल हरि नाम के बारे में बात करने वाले हैं। विष्णुदूत बताते हैं कि ठाकुर जी का नाम लेने से और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम विष्णुदूत जो उनको बता रहे हैं यमदूतों को, उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स नीचे दे रखे हैं और जो हमें बहुत सीख देते हैं, जो आज हम पढ़ेंगे और आप भी सुनेंगे। कोशिश करूंगी कम से कम बोलूं, वीडियो छोटी रहे ताकि आप भी थोड़े कम वीडियो के माध्यम से सुन ले। यमदूत हरि के पार्षदों से पूछते हैं कि ये तो इतना पापी है, तो ये आप इसको क्यों बचा रहे हैं, आप इसको क्यों लेकर जा रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। पार्षद बताते हैं, यमदूतों इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याण में जो कि मोक्ष प्रदान करता है उनका नाम का उच्चारण किया है। जिस समय इसमें नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। अब आगे सुनो। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरु पत्नीगामी, ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गायों को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी क्यों ना हो, सभी के लिए ही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवानों के नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। जब तक हम भगवान के गुणों के बारे में नहीं जानेंगे, उनकी लीला के बारे में चिंतन नहीं करेंगे, यही सोचते रहेंगे ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, जब तक हमें ठाकुर जी के बारे में पता नहीं होगा तो हम कैसे उनका चिंतन करेंगे। हरि का नाम ही नहीं ले रहे हैं तो चिंतन कैसे होगा। चिंतन करना तो बहुत जरूरी है ना, तभी तो हमारी बुद्धि का जो ये लिमिटेड जो हमारी सोच है ना कि इतना ही, वो एक्सपैंड नहीं हो पाएगा। हमें भगवत मार्ग पे चलने के लिए हमारी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना होता है और उस बुद्धि को ठाकुर जी में लगाना होता है, ठाकुर जी के चिंतन में, उनके गुणों में, उनकी लीलाओं में, उस हरि नाम में, ताकि भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। हमारी जो बुद्धि है वो ठाकुर जी के चिंतन में रहेगी तो ही कल्याण हो पाएगा। अब इसके आगे सुनो। देखो भगवान के ना बहुत सारे नाम है, बहुत सारे, एक्चुअली में बहुत सारे नाम है, बहुत सारे। एक सबको लगता है कि अलग अलग भगवान है, लेकिन भेद नहीं करना चाहिए। एक भगवान, अनंत रूप, अनंत नाम। को भगवानों के नाम का कीर्तन भी करना चाहिए, संकीर्तन भी करना चाहिए। एक व्यक्ति सभी नामों का उच्चारण नहीं करता, क्योंकि भगवान के नाम अनंत है और एक व्यक्ति कितने नामों का उच्चारण करेगा। इसलिए भगवान के एक नाम के उच्चारण करने मात्र से ही सभी पापों की निवृत्ति हो जाती है। तो चाहे आप किसी भी भगवान का आश्रय लें, उनके चरणों को पकड़ लें, किसी एक भगवान के आश्रय हो जाएं। अब चाहे वो ठाकुर हो, हमारे श्री जी हो, या फिर श्री रामचंद्र हो, नरसिंह भगवान हो, कोई भी क्यों ना, गणेश जी हो, या फिर किसी भी, शिव जी के चरण पकड़ लीजिए, किसी भी भगवान के। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बहुत हरि के नाम अनंत, बहुत, हमारे पास बहुत सारे भगवान है। भगवानों ने कह रखा है आपको जैसे चाहिए मैं वैसे आपके पास हूँ। आपको लक्ष्मी के रूप में पूजना है, लक्ष्मी के रूप में हूँ। वैराग के रूप में पूजना है, वैराग के रूप में हूँ। आपको ऐश्वर्य के रूप में पूछना है, मैं उसमें भी हूँ। भगवान आपको हर स्वरूप में, उन्होंने हर स्वरूप आपके लिए अपनाया है। आप किसी भी नाम का आश्रय लें और केवल निष्ठा से और प्रेम से उसी नाम के बल पे रहें। अब ये सुनो, बड़े बड़े महात्मा पुरुष ये बात जानते हैं कि किसी दूसरे अभिप्राय से, परिहास में, तान अलाप में अथवा किसी की अवहेलना
करने से भी यदि कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय और सांप के डसने, आग में जलते तथा चोट लगते समय भी विवशता से हरि हरि कहकर भगवान का नाम उच्चारण करता है, उसका भी कल्याण निश्चित होता है। देखो, अब ये बात समझने वाली है। जैसे मैंने पहले कहा ना कि बुढ़ापे में नाम करेंगे और अंत में भगवान का नाम ले लेंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ, इट्स नॉट इजी। वो हम ऐसे चिंतन में जाए, हरि कृष्णा ठाकुर, हम ऐसे बोलते हैं? नहीं बोलते। तो बुढ़ापे में कैसे बोलेंगे? जब तक बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते तो हम बहुत ज्यादा माया में फंस जाएंगे ना, बहुत ज्यादा हम भौतिक जीवन में फंस जाएंगे, जिससे जो एक आध्यात्मिक जीवन है वो तो हम भूल ही चुके हैं। हमें पता ही नहीं हमारा सर्वस्व क्या है, हम पता ही नहीं है। ठाकुर जी से तो बहुत भिन्न हो चुके हैं हम। तो वो बुढ़ापे तक का वेट क्यों ही करना? अभी जो समय है उसी समय से हमें प्रैक्टिस करनी है, भजन करना है, हरि नाम लेना है, जिससे समय रहते अंत की तो बात ही, मतलब पता नहीं ना कितना जीवन है, किसी को क्या पता। आप अगर आपको पता हो तो आप भगवान ना हो जाए, मुझे पता हो नहीं, किसी को नहीं पता। एक क्षण, एक क्षण हमारे लिए गिफ्ट है जो ठाकुर जी हमें दे रहे हैं। एक एक हमारी सांस गिफ्ट है जो ठाकुर जी हमें दे रहे हैं, और हर सांस का हमारे पे कर्ज है, हमें ठाकुर जी का नाम लेना है उससे। एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत का अनजाने में ही, उसको नहीं पता कि अमृत है, उसका सेवन कर ले, तो अमृत तो अपना फल दिखाएगा, उसको अमर करके ही छोड़ेगा, है ना। ऐसे ही कोई अनजाने में ही सही ठाकुर जी का नाम ले ले, हरि का नाम ले ले, कीर्तन कर ले, अनजाने में ही सही, उसको पता ही नहीं क्या होना है, उस नाम का महत्व भी नहीं पता और अनजाने में ही ले ले, तो उसका फल भी उसको मिलता है। तो सोचो, जो ऑलरेडी ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, जो भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, जो उनके ही नाम में लीन रहते हैं, तो उनका क्या होगा। जिसने हरि ये दो अक्षर एक बार भी उच्चारण कर लिए, उसने मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर बांध लिया, पेटा बांध लिया, कस लिया। इस वचन से ये सिद्ध होता है कि भगवान का नाम मोक्ष का भी साधन है। मोक्ष के साथ ही साथ ये धर्म, अर्थ और काम का भी साधन है। संस्कृत का तात्पर्य है, मुझसे संस्कृत मत पूछना, पता चले मैं किसी राक्षस को उठा दूं अगर मैंने संस्कृत पढ़ने लगी तो। जिसकी जिह्वा के नोक पर हरि के ये दो अक्षर बसते हैं, उसे गंगा, गया, सेतुबंद, काशी और पुष्कर की कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्थात उसकी यात्रा, स्नान आदि का फल भगवान नाम में से ही मिल जाता है। केवल नाम मात्र से ही सभी धर्म क्षेत्रों का, सभी क्षेत्रों का, सभी पवित्र नदियों का, बैठे बैठे नाम मात्र से ही उसका फल हमें मिल रहा है। और एक बात सुनो, मतलब ये जब मैंने पढ़ा था ना, आई वॉज लाइक सीरियसली, मेरा ऐसे ही रिएक्शन था, सीरियसली। जिसने हरि इन दो अक्षरों का नाम का उच्चारण कर लिया, उसने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद का भी अध्ययन कर लिया। और मैंने ये जब पढ़ा, मैंने कहा कितनी बड़ी बात यहाँ पे लिखी हुई है शास्त्र के अंदर, जिसका हमें भान ही नहीं है। और ये एक्चुअली में हमने कभी पढ़े नहीं है, ये वेद है। हम श्रीमद् भागवत, हम गीता नहीं पढ़ पा रहे हैं, वेद तो छोड़ो। फिर मैं खुद इतना सरप्राइज थी ये सब पढ़ के, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि जरूरी है आप भी जानो, आपके मन में भी क्यों कि मैं भी पढ़ूंगी, मैं भी पढ़ूंगा, तो कोशिश करो पढ़ने की। बार बार यही बताया गया है कि भगवान के नाम अनंत है, विष्णु नाम, हरि के नाम इत्यादि जितने भी नाम हैं, सब भगवानों के नाम की शक्ति एक ही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शुद्ध, अनंत यज आदि जहाँ जहाँ विष्णु भगवान के नामों का कीर्तन करते रहते हैं, वे सभी समस्त पापों से मुक्त होकर सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं, ठाकुर जी के पास जाते हैं सीधा। अब हरि नाम लेने की अवस्था क्या होनी चाहिए? काफी माता जी बोलती हैं कि पीरियड्स में हरि नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो, ये सब भौतिक बुद्धि है। हरि का नाम आप कभी शरीर से ले ही नहीं सकते, है ना। ये शरीर तो हमेशा अशुद्ध है, मल मूत्र का बना शरीर है, आप कितना इसको सही करोगे? मल मूत्र तो रहेगा ना शरीर के अंदर, तो वैसे ही अशुद्ध है ये शरीर। तो इसमें अगर पीरियड्स भी आ रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको बहुत नॉर्मलाइज लेके जाओ। हमारा ठाकुर जी का रिश्ता जो है वो सोल टू सोल है ना। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आप ये शरीर नहीं आत्मा हो, ये शरीर भी एक कपड़ा है, जैसे मैंने ये कपड़े पहन रखे हैं, ये शरीर भी एक कपड़ा है, उसके अंदर एक आत्मा है। अगर वो आत्मा चली गई, ना मैं बोल पाऊंगी, ना मैं देख पाऊंगी, ना मैं सुन पाऊंगी। तो बेसिकली वो आत्मा इज द ऑनर, है ना। आत्मा एक ऑनर है। ये जो बॉडी है, ये होस्ट, हम इस बॉडी में कुछ समय के लिए आए हैं, और वो कुछ समय के लिए जब हम आए ना, वो गिफ्ट है, हमें ये गिफ्ट मिला ये बॉडी में आने का।
इस बॉडी में आके वापस हमें किसी और बॉडी में ना जाना पड़े, वो ये इस बॉडी से हम कर सकते हैं। बाकी किसी और बॉडी में जाएंगे तो भजन नहीं कर पाएंगे, भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे। केवल एक ह्यूमन बॉडी ऐसी है, एक ये देह ऐसा है जिसमें आके हरि का भजन कर सकते हैं और बाकी सारी योनियों में ना जाना पड़े, इसका हम निश्चय कर सकते हैं। तो जैसे इसमें बताया गया है, देश काल का नियम नहीं है, शौच अशौच आदि का निर्णय करने की भी आवश्यकता नहीं, केवल राम राम ये संकीर्तन करने मात्र से ही जीव मुक्त हो जाता है। अब काफी लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं कि स्नान आदि, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, शरीर शुद्ध होगा तभी हम अंदरूनी शुद्धता और बाहरी शुद्धता दोनों जरूरी है। अंदरूनी शुद्धता हमारा हरिनाम करता है, बाहरी शुद्धता तो स्नान दान से होना ही है। जैसे कहते हैं ना कि गंगा में जाके शुद्ध हो गए, पाप नष्ट हो गए, नहीं, गंगा में जाके हमारा शरीर शुद्ध होता है। मन शुद्ध कैसे होगा? जब हम गंगा से स्नान करने के बाद ही हम सेम पाप कर रहे हैं, उसी घाट पर रह के हम पाप कर रहे हैं, उसी नदी के प्रति हम पाप कर रहे हैं, तो वो पाप कैसे नष्ट हुए? जितने हम तीर्थ स्थान पे जाके, धर्म क्षेत्र पे जाके ज्यादा हम अपराध करते हैं, कहीं ज्यादा, और इसका भान भी नहीं है किसी को, एक्चुअली में नहीं है। तो इससे आपको ये पता लगा होगा कि स्नान दान एंड ऑल ये जो भी है ये इट्स इम्पोर्टेंट। बट अब जैसे आप ट्रेन का सफर कर रहे हैं, 3 दिन का ट्रैवल है, आप कहीं साउथ में जा रहे हैं, अब जैसे दिल्ली से साउथ में जाने में अगर हम ट्रेन से जाएंगे तो 3 दिन लगेंगे, तो उस समय स्नान दान कैसे होगा? आप स्नान दान कैसे करोगे? आप ये सोचो कि मैं नहाऊंगा नहीं या नहाऊंगी नहीं तो हरि का नाम कैसे लूंगा? दोनों जरूरी है, स्नान दान भी जरूरी है, भजन भी जरूरी है। लेकिन अगर वो व्यवस्था नहीं है तो मानसिक प्रणाम करके आप चांट कर सकते हैं, है ना। हरि नाम तो हर अवस्था में लिया जाता है, इसमें खुद कह रहे हैं देश काल का नियम नहीं है, शौच अशौच आदि का निर्णय करने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल राम नाम ये संकीर्तन करने मात्र से ही जीव मुक्त हो जाता है। आगे सुनो, भगवान के नाम का संकीर्तन करने में न देश का नियम है और ना तो काल का, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हमें अपनी, बस मैंने कहा ना कि हमें अपनी बुद्धि भी यूज करनी होती है। हम बहुत लिमिटेड सोचते हैं, लेकिन जब भगवत मार्ग पे चल रहे हैं, भागवत मार्ग पे चल रहे हैं, भक्तों के पीछे पीछे चल रहे हैं ना, तो वो थोड़ा एक्सपेंड करना होता है, हमें अपनी बुद्धि बढ़ानी होती है। सोचना, लिमिटेड सोचने से थोड़ा और अच्छे से सुन के अपने आप से नहीं होगा, आप अपने आप से नहीं कर सकते, आपको कथा सुननी पड़ेगी, आपको लोगों को सुनना पड़ेगा, शुद्ध वैष्णवों को सुनना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं किसी को भी सुन लो, मेरे जैसों को तो बिल्कुल मत सुनो कहीं के पता चले हम सब नरक में मिले। आगे और सुनो, इसी का एग्जाम्पल है, भगवान नाम के इस संकीर्तन में काल शुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है। चलते फिरते, खड़े रहते, सोते, खाते पीते और जप करते हुए भी कृष्ण कृष्ण ऐसा संकीर्तन करके मनुष्य पाप के कैचुल से छूट जाता है। पवित्र हो या पवित्र, सभी अवस्थाओं में, चाहे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, चाहे किसी भी अवस्था में, चाहे कोई भी अवस्था क्यों ना हो, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जो कमल नयन भगवान का स्मरण करता है वह भार और भीतर दोनों से पवित्र होता है। तो आई होप ये अब आपको समझ आ रहा हो कि ये जो काफी लोगों का सोच है ना कि पीरियड्स में नहीं करना चाहिए, हॉस्पिटलाइज हैं, काफी जगह हम फंसे होते हैं जहाँ हम अपनी शरीर की शुद्धिकरण नहीं कर पाते हैं, स्नान दान नहीं कर पाते हैं, व्यवस्था नहीं होती है, अपवित्र मानते हैं अपने आप को। तो नहीं, भगवान का नाम तो पवित्र करने वाला है ना, हम तो हैं ही अपवित्र, चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र, चाहे कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, चाहे कैसी भी अवस्था में क्यों ना हो, भगवान जो हमारे कमल नयन भगवान है उनका हरि के नाम का चिंतन करना ही करना है, वही हमें शुद्ध करेंगे। भगवान कहते हैं कि आश्चर्य, भय, शोक, शत मीन्स चोट लगने आदि के अवसर पर जो मेरा नाम बोल उठता है, किसी वजह से स्मरण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। मृत्यु या जीवन, चाहे जब भी कभी भगवान का नाम का स्मरण करने वाला मनुष्य की पाप राशि तत्काल नष्ट हो जाती है। उस भगवान को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। भगवान हमें इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, यू वांट। मैं जब ये पढ़ रही थी ना, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि हम एक्चुअली में कितने पति थे ना, कि भगवान ने जगन्नाथ ऐसे बैठे हुए दोनों हाथ खोल के और हम उनके पास ही नहीं जाना चाहते। भगवान हमें बार बार हर मोड़ पर बोल रहे हैं कि मेरा नाम ले ले तुम ठीक रहोगे, लेकिन नहीं, यहाँ भगवान कह रहे हैं बस मेरा नाम लो, बस मेरा नाम लो।
निष्काम भाव से, व्याकुल होकर। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कलयुग को दोष देते हैं। लेकिन आपको पता है कलयुग में भी एक बहुत श्रेष्ठ बात है। आप लोग कलयुग में जन्मे हो, अपने आप को सौभाग्यशाली मानो। मैं अपने आप को मानती हूँ, क्योंकि पहले के अगर आप पढ़ोगे ना, सतयुग, द्वापर युग, इनमें जो है ना भगवान को पाने की, तो वो पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस कलयुग में एक सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है, दोषों का निधि है। बहुत दोष भरे हैं कलयुग में, बहुत ज्यादा। परंतु इसमें एक महान गुण ये है कि श्री कृष्ण संकीर्तन मात्र से ही जीव बंधन मुक्त हो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। केवल हरि के संकीर्तन से, केवल हरि के नाम से हम ठाकुर जी को प्राप्त कर लेते हैं। इतनी बड़ी बात इन्होंने सहजता से कह दी। हम बस हरि का नाम ना लेने के बहाने ढूंढते हैं। हम बस हरि का नाम, हमें कुछ ऐसा अवसर मिल जाए कि हम नाम ना ले। अभी भी इस वीडियो में बहुत तर्क वितर्क होने वाले हैं कि माता जी ये, माता जी वो, क्योंकि लोगों के पास बहुत समय है तर्क वितर्क। आज मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि लोग हरि का नाम लें। आप जिनको बताना चाहते हैं कि हरि का नाम क्यों जरूरी है, वो लोग ये देखें, वो समझे कि हरि का नाम एक्चुअली में क्यों जरूरी है। भक्ति करना और कहना ये दोनों अलग बात है। वो भक्त है, कैसे पता वो भक्त है? लक्षण है, कंठी और तिलक लगाने से क्या भक्त बन जाते हैं? हाँ, ये पोशाक है हमारी, पर अब एक चीज समझो, आप स्कूल में जाते हैं, हम कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, यूनिफॉर्म होता है ना, हम पढ़ते हैं। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम फेल हो जाएंगे ना। अगर आप 10th क्लास में हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्लास में हो, आप उस क्लास के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, अगर आप उसको नहीं पढ़ोगे तो जब एग्जाम आएगा तो आप फेल होगे कि नहीं होगे? आपने कुछ पढ़ा ही नहीं तो एग्जाम शीट में आप क्या लिखोगे? केवल अपना नाम और रोल नंबर। तो ऐसे ही हमारी पोशाक है। बट अगर हम पढ़ेंगे नहीं, हम हरि भजन नहीं करेंगे, तो जब हमारा फाइनल एग्जाम होगा तो उसमें हम फेल नहीं होंगे क्या? वैसे तो हम ठाकुर जी हमें फेल होने नहीं देंगे, क्योंकि एक बार कंठी हमारे कंठ में आ जाती है तो स्वयं अपने आप व्यवस्था हो जाती है और आप अपने आप ही भक्ति मार्ग पे चलने लगते हो। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कृपा ठाकुर जी खूब लुटाते हैं। अभी देखो ना, पूरे श्रीमद् भागवत में हरि के नाम का उच्चारण हो रहा है कि कलयुग इतने दोषों में होने के बाद भी, हम लोग इतने दोष में रहने के बाद भी केवल हरि के नाम लेने मात्र से ठाकुर जी को प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज को हम इग्नोर करते हैं, यू नो। और हमें हमें इस चीज पे प्राउड भी होता है। इवन बहुत सारे सनातनी जो अपने आप को समझते हैं, वो लोग इस पे प्राउड करते हैं। नॉनवेज खाने वाले हिंदुओं की बात कर रही हूँ मैं। तो इसके नीचे एक एग्जाम्पल दे रखा है, शराब की एक बूंद भी पतित बनाने के लिए पर्याप्त है, परंतु ये विश्वास नहीं होता कि भगवान का एक नाम परम कल्याणी है। समझो, शराब की एक बूंद सामने वाले व्यक्ति को पतित बनाने के लिए एकदम ओके है। इस चीज का हमें विश्वास है, लेकिन इस चीज का हमें विश्वास नहीं है कि भगवान का केवल नाम लेने से हमारा कल्याण हो सकता है। तो बेसिकली मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, हरि का नाम लेने से हरि का थोड़ी ना फायदा हो रहा है, फायदा तो हमारा हो रहा है। ठाकुर जी का वो प्रेम अभी तो बाहरी रूप से है ना, आंतरिक रूप से कितना है। उस नाम में खो जाना, वो संतों की सेवा के लिए आतुर होना, वो भगवत प्रेमियों की शरण में जाना, वो शास्त्रों से प्रेम होना, श्रीमद् भागवत से प्रेम होना, नामी से प्रेम होना, नाम से प्रेम होना, इन सब चीजों की अभी बहुत कमी है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान के नामों का उच्चारण किया, उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान के नाम को उच्चारण करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज हमने आज पढ़ी है। एक चीज इसमें और ऐड होती है, आजकल के जो बच्चों के नाम हो रहे हैं, वो नाम आपको पता ही है। मेरा नाम भी इवन सान है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। मेरे नाम का मीनिंग मैंने गूगल से पढ़ा था, तो गूगल बाबा ने बताया कि ब्राइटनेस, ऐसा कुछ नहीं नाम का मतलब था। मेरे घर पे मुझे वृंदा बोलते हैं। अब बाबा ने मुझे नाम श्याम रंगीनी दासी दिया है, आध्यात्मिक नाम। नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। नाम ना, नाम की महिमा के बारे में बात चल रही है, नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों के नाम अगर भगवान के स्वरूप में हो, तो ये मोह माया में फंसा हुआ जीव जब अंत में, क्योंकि बच्चों से बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं हम, जो एक पुत्र प्रेम है, पुत्री प्रेम है, वो अंत में निकलता है। मृत्यु के समय क्या होता है, हम जैसे अजामिल पुकार रहे हैं अपने बच्चे को नारायण, उसके बच्चे का नाम नारायण है। इतना मोह है, इतना पुत्र प्रेम है, इतना अटैचमेंट है,
तो एंड में जाकर मृत्यु के समय पे डर के मारे व्याकुल होकर वो अपने पुत्र को पुकार रहा है। तो अगर हम अपने बच्चों का नाम, हम मतलब जिसके भी न्यू बॉर्न्स हैं उनकी बात हो रही है, अगर हम अपने बच्चों का नाम, आने वाली जनरेशन, हम अपने बच्चों का नाम भगवान के नामों पे रखेंगे, तो अगर हम अटैचमेंट में हैं भी, अगर हम उस मोह माया में हैं भी, तो अंत समय पर हम एटलीस्ट अपने बच्चे के ही कारण, इतना बड़ा एग्जाम्पल दे रखा है, हमें उसे फॉलो करना चाहिए ना। हम रख देते नाम वृंदा, रख दो कृष्ण, क्या हो गया? व्याकुलता से पुकारेंगे कृष्ण कृष्ण, आ जाएंगे ठाकुर जी, क्या हो गया? दिक्कत कहाँ आ रही है? गोविंद रख दो, मोहन रख दो। पहले के नाम देखो, पहले की फिल्म्स देखो, जो 80s की फिल्म्स थी ना, उसमें राम कृष्ण, श्याम सुंदर, ऐसे ऐसे नाम थे हीरो के नाम। हीरोइन के नाम है मीरा, राधा, ऐसे नाम है, तुलसी, कल्याणी, ऐसे नाम रखे हुए हैं। और अब के कुछ नाम है, कोई मीनिंग है? अब हम पहुंच चुके तीसरे अध्याय के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो एक्चुअली में बहुत लंबी हो गई और मेरे को इसको एडिट भी करनी पड़ेगी। तीसरे अध्याय में क्या हो रहा है? यमराज जी और यम के दूतों का संवाद हो रहा है। अब यम दूतों को बड़ा ऐसा हुआ कि ये तो पापी था भाई, ऐसा क्यों हुआ? अब वो यमराज जी के पास जाते हैं और यमराज जी से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अब यमराज जी तो ऑलरेडी धर्म ज्ञाता है ना, ऑलरेडी वो भगवान प्रभु। संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं, पाप, पुण्य अथवा दोनों से मिश्रित। पाप भी है, पुण्य भी है, इन दोनों का मिक्सचर। बड़े ही आश्चर्य की बात हुई कि इधर तो अजामिल के मुंह से नारायण ये शब्द निकला और उधर से वह डरो मत कहते हुए झटपट आप, मतलब यमदूत यमराज जी को बता रहे हैं कि अजामिल ने नारायण का नाम लिया और वहां से दौड़े विष्णुदूत आ गए कि डरो मत हम आ गए। ऐसे करके उन्होंने झटपट आके उसको बचा लिया। ये यमदूत यमराज जी को बता रहे हैं। यमराज जी आगे कहते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं, जिसमें से हम कुछ सुनेंगे। कि भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है, उसे जानना बहुत ही कठिन है। जो उसे जान लेता है वो भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। दूतों, भगवत धर्म का रहस्य हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं, ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, शंभु मनु, प्रहलाद, विष्णु पितामह, बलि, सुखदेव जी और मैं धर्मराज जी। कहने के बाद धर्मराज जी कह रहे हैं कि इस जगत में जीवों के लिए यही सबसे बड़ा कर्तव्य और परम धर्म है कि वह नाम कीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाव को प्राप्त करें। बस पूरी बात का सार यही है, भगवान के नामों का कीर्तन करो और उनके चरणों में अपने आप को समर्पण करो और भक्ति भाव की प्राप्ति करो। बाकी तो शास्त्र अगर हमें समझ ही आ जाए तो हमारी क्या बात की। जीव भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरण बिंदुओं का चिंतन नहीं करता और जिनका सर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुका, उस भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाए करो। बाकी और जो भगवत स्वरूप है, जो ठाकुर जी का चिंतन करते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं और उनके भक्तों की सेवा करते हैं, उन जैसों के सपनों में भी जाके उन्हें भयभीत नहीं करना। ऐसा यमदूत और यमराज जी के बीच में संवाद चल रहा है। अध्याय तीसरे के अंत में श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम, अंतिम और पाप वासनाओं को भी निर्मूल डालने वाला प्रायश्चित यही है कि केवल भगवान के गुणों, लीलाओं और नामों का कीर्तन किया जाए। इसी से संसार का कल्याण हो सकता है। अब आई डोंट थिंक सो और कुछ मेरे को समझाने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी श्री सुखदेव जी, जो ऑलरेडी भगवान का ही स्वरूप है, उन्होंने इतना सारा समझा दिया। तो हम भौतिक शरीर में रहकर ये भौतिक बुद्धि, जो हमारा मन और ये भौतिक बुद्धि है, वो कैसे समझ पाएंगे? और ना समझ पाएंगे। तो पूरा जो सार है ना, मोरल ऑफ द स्टोरी जो है, वो यही है, भगवान का नाम, जिसका हमें कीर्तन करना है, जिसका हमें जाप करना है और खूब प्रेम से उनकी सेवा करनी है। तो कार्तिक स्पेशल में यही था। आज हमने भगवान नामों का चिंतन किया। भगवान का नाम लेना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आपको लगे कि मैंने अपने आप से बोला है, तो ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण का 6वां स्कंद है, अध्याय 1, 2, 3, उनके बीच की कुछ बातें हैं जो मैंने कही है, पूरा नहीं बताया है, ऊपर का बताया है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमें ठाकुर जी के नामों का चिंतन करना है, कीर्तन करना है और ऐसे लोगों से दूर रहना है जो इन सब चीजों से विमुख है, मतलब जो भगवत सेवा नहीं करते, जो कीर्तन में नहीं है, जो जिनको हरि से प्रेम नहीं है, इनसे जो दूर है ना,
तो उनसे हमें दूर रहना है, क्योंकि एसोसिएशन मैटर करती है। अगर आप ऐसी एसोसिएशन में रहेंगे तो आपकी भी जो एक बुद्धि है ना, जो भगवत बुद्धि है, वो उस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने छोटा सा ये वीडियो बनाने की कोशिश करी, जो एक्चुअली में लंबी हो गई है। आगे मैं पढ़ूंगी तो कोशिश करूंगी वीडियो बनाने की। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो। गुरु और गौरांग की कृपा के द्वारा बताने की कोशिश करी। आई होप आपको समझ आया हो। तो मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको क्या समझ आया और क्या समझ नहीं आया। वैसे तो मुझे लगता है कि समझ नहीं आया होगा, और मैंने बीच में ये भी कहा था कि शुद्ध भक्तों को जरूर सुने, तो उसमें मैं नहीं आती हूँ। कोशिश करें कि शुद्ध वैष्णवों का कीर्तन सुने, उनका सत्संग सुने, कथा सुने। कार्तिक मास चल रहा है, पूरी कोशिश करें गुरु गौरांग की कृपा हम सब पे बनी रहे, और उन्हीं के बल से हम हमेशा श्रोता बने रहे, हमेशा सुनते रहे, और हमेशा जब भी सुने तो ऐसे ही लगे कि कुछ नया जा रहा है, कुछ नया सुन रहे हैं, ठाकुर जी के बारे में कुछ नया है, कुछ नई लीला है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे श्याम। खूब अच्छे से भजन करें। जय जय श्री राधे।